students, in this video today we will try to understand about the valency. वैलेंसी क्या होती है और कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी कैसे फाइंड की जाती है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बेसिकली है क्लास 9 और क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 10 के स्टूडेंट के रिवीजन हो जाएगी अगर उनको कहीं नहीं पता कि वैलेंसी कैसे फाइंड की जाती है। सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली टिल द एंड। थैंक यू। एंड अब है डेफिनेशन की बात कर लें तो वैलेंसी का क्या मतलब होता है। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। बेटा आपने ना क्लास 9 में एक टेबल पढ़ा होगा, उस टेबल में चैप्टर 3 में आता है वो टेबल। उस टेबल में आपको कहीं ये दिया होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्स के नेम लिखे हुए हैं, यहाँ पे सिंबल्स हैं उन्हीं एलिमेंट्स के, एटॉमिक नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन, KLM करके एंड वैलेंसी है। तो हम देखेंगे, हम बेसिकली तो हम ये देखेंगे कि ये जो लास्ट वाली वैलेंसी हमने कैसे फाइंड करी है। लेकिन यहाँ पे जो है लिखे हुए, मैंने इनको थोड़ा सा मैं साइड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 से लेके 18 आर्गन तक के जो है एलिमेंट्स के नेम लिखे हुए हैं। क्लियर। उसके बाद मैंने देखो इन्हीं एलिमेंट्स के यहाँ पे सिंबल लिखे हुए हैं। सेम टेबल है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, NCERT की बुक में। अब देखिए हाइड्रोजन का ये सिंबल H होता है, हीलियम का HE होता है, लिथियम का LE होता है। तो इस तरह से H से लेके ये आर्गन तक के क्या लिखे हुए हैं, सिंबल लिखे हुए हैं। अब मैं 2-3 पॉइंट्स आपको मेन बताऊंगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये सिंबल है हीलियम का देखिए HE। अगर हीलियम का सिंबल है HE तो उसको ऐसे ही लिखना होता है। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, ऐसे लिखेंगे बेटा तब भी गलत हो जाएगा, अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे तब भी गलत हो जाएगा। तो जब भी आप कोई सिंबल लिखने जा रहे हैं तो सिंबल का जो फर्स्ट लेटर होता है तो वो क्या होगा, वो कैपिटल में होगा, एंड दूसरा वाला क्या होगा, वो होगा स्मॉल में। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे जैसे यहाँ पे सोडियम है, ये देखिए सोडियम का है, सोडियम का Na है। अगर बेटा आप पेपर में सोडियम को ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। सोडियम का सिंबल कैसा होगा, सोडियम का सिंबल क्या होगा, कैपिटल N के साथ क्या लिखेंगे, स्मॉल ए। तो सिंबल्स को बड़े ध्यान से आपने लिखना है, क्योंकि सिंबल्स क्या हैं, इनकी पहचान करवाएंगे, एलिमेंट्स की पहचान करवाएंगे। अब देखिए ये एटॉमिक नंबर है, सीरियल ऑर्डर में आपने इनको याद रखना है। ये 1 से लेके 18 जो है एटॉमिक नंबर है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की। हमारे पास शेल्स होते हैं, जैसे अभी आपको मैं बताती हूँ। बेटा ये देखिए आप, ये हमारे पास क्या है, एटम का स्ट्रक्चर है। एटम के स्ट्रक्चर में ये क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन से 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एंड जो होता है न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर जो फर्स्ट वाला शेल होता है, जिसकी वैल्यू 1 होती है, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है ना, तो मतलब इसकी वैल्यू है 1। तो ये कौन सा शेल होता है, K शेल होता है। K के बाद कौन सा शेल आएगा, L आएगा। L के बाद कौन सा आएगा, M आएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो K शेल है उसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और L शेल में कितने आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये देखिए काउंट करेंगे तो आप इनको 8 काउंट कर पाएंगे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि K शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये क्यों है। ये बेटा कौन सा फॉर्मूला होता है, ये होता है 2n² का फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें बताएगा कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जैसे मैं आपको अभी करके दिखाऊँ अगर, तो K की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि वो फर्स्ट नंबर पे है न्यूक्लियस के। L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू 1 है। L के बाद कितना आएगा, M आएगा। M की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो अगर हम ये फॉर्मूला डालें 2n² वाला, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1² आएगा, तो कितना ये आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आएंगे। अब L शेल की बात करें तो L शेल का फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा ना। तो ये इस तरह से आ जाएगा, 4 × 2 क्या आ जाएगा, 8 आएगा। तो L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर M की बात करें, अब देखो यहाँ से थ्योरी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ध्यान से देखो इसको। 3 3 9, 9 2 18, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आ गए 18। लेकिन फिर भी हम M शेल, जब भी हम M शेल बनाएंगे इसके बाहर, तो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि नो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स विल कम इनटू एनी ऑफ द शेल। आपने याद रखना है, डिटेल में जो है इसके बारे में आप क्लास +1 केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आप याद रखिए कि फॉर्मूला 2n² होगा। 2n² हमें ये बताएगा कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे 18 आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ से थ्योरी आपकी चेंज हो जाएगी, और इसके बारे में डिटेल में आप +1 केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्लियर। तो हम बैक आ जाते हैं हाँ उसी टॉपिक पे जिसको हमने स्टार्ट किया था कि वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे। देखो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 इलेक्ट्रॉन थे, तो डेफिनेटली वो किस शेल में जाएगा, वो K शेल में जाएगा।
हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसका सिर्फ K शेल फिल होगा और जो है यहाँ पे L शेल उसका खाली रहेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो वैलेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल। जैसे यहाँ पे लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था तो वैलेंसी 1 आ गई। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो कितने होते हैं, K शेल में 2 ही तो होते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब लिथियम का 3 था तो 2 आ गए K शेल में और जो 1 बच गया वो किस में आ गया, L शेल में आ गया। ठीक है, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। यही इसी तरह से 2 पे आ गया, 3 पे आ गया, 4 पे आ गया। अब देखिए ये नाइट्रोजन को देखिए, कन्फिग्रेशन कितनी थी, 2 5, तो यहाँ पे तो 5 आना चाहिए था, अब यहाँ पे 3 क्यों आया। अब देखिए आपने ये भी पॉइंट याद रखना है कि जो वैलेंसी होती है वो सिर्फ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 1 2 3 एंड 4 नंबर पे। सिर्फ इन्हीं नंबर्स में हमको वैलेंसी को रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, वैलेंसी कभी भी 5 6 7 8 नहीं होगी। ठीक है, अगर आपके वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन 5 हैं तो आप उसको किससे माइनस करोगे, आप उसको माइनस करोगे 8 से, तो कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। अगर आपके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 6 तब भी उसको आप 8 से माइनस करोगे तो 2 आ जाएंगे। तो देखो यही हुआ केस नंबर नाइट्रोजन के केस में। उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 थे ना, तो हमने उसको किससे माइनस किया, हमने उसको 8 से माइनस किया, देखो 3 आ गया। अब आप कोई बता दीजिए मुझे, जैसे ये 7 है तो 7 है तो वैलेंसी हमेशा 0 1 2 3 4 में होगी, तो 7 है तो 8 से उसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसीलिए वैलेंसी कितनी हो गई, 1 होगी। अब कोई देख लीजिए, जैसे इस केस में वैलेंसी 0 है, क्योंकि वैलेंसी कभी भी 5 6 7 8 नहीं होगी, कितनी होगी, 1 0 1 2 3 4। तो बेटा इस तरह से हमने वैलेंसीज को फाइंड किया। और क्वेश्चन ये होता है कि कैसे पता लगेगा कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, K में 2 क्यों आ रहे हैं, वो हमको ये फॉर्मूला बताता है 2n² वाला। बच्चों आई होप इट क्लियर्स। अब रही बात इन एलिमेंट्स को लर्न करने की, तो बेटा बहुत सारे सॉन्ग्स बना सकते हैं आप इनके इनिशियल्स को लेकर, कुछ भी बना सकते हैं। और आपको ज़रूरी है कि आप 1 से लेके 18, मैं तो यही कहूँगी कि 20 तक आप जो है लर्न करिए। आर्गन के बाद क्या होगा, पोटेशियम होगा, और पोटेशियम के बाद क्या होगा, कैल्शियम होगा। तो आप 20 तक जो है एलिमेंट्स को लर्न कीजिए। थैंक यू सो मच एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट बाय पॉजिंग द वीडियो अगर आपको इसको अच्छे से समझना है। थैंक यू।